बहन खड़े हो करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। अपने ताली मत बजाइए, बस हाथ जोड़िए। पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा मांगते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सभी को बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान पूर्वक बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारे गांव की सर्जनी का भाग जागा है कि पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज के संदेशों को लेकर के 26 दिवसीय सत्संग भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आपके गांव की सर्जनी पर पधारे हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, आपकी तरफ से जनता जनार्दन की ओर से पूज्य महाराज जी के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो जो संदेश अपनी मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं अपनी अमृत वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करके अपने जीवन को सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग बैठोगे प्रेम के साथ में मोबाइल आज बहुत भीड़ है, गड़बड़ हो जाएगा। मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ की धरा पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिला। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौआ स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, चेत करके
एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, ये सत्य का संग है। महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। एक एक वचन को जब ध्यान से सुनोगे तभी आपके कुछ समझ में आने वाला। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है।
उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया के आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे के, बड़े बड़े नुक्ताचीनी के,
सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जले जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गए, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। हर जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चले, नैया हमारे उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। मिली नरदेह या तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, जब हमको होश आता, तब हम विचार करते, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता।
उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी दुनिया के रगड़ों झगड़ों में, शराबों और कबाबों में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अब महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा तो दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता? डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर? इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। हर जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो, सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तो है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी,
ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। ये सुरत शब्द का भेद ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। जीवों के कल्याण वास्ते सबसे पहले कबीर साहब को इस धरती पर भेजा। उन्होंने आकर के सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। बाद में अन्य महात्मा आए। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। बाद में कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा मूसा मोहम्मद साहब, इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने भी इस भेद को जाहिर किया। इधर राजस्थान में चले जाइए तो मीराबाई, सहजो भाई, उधर राधा स्वामी जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लेना और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह समझ लो। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखना। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से
जड़मत हो तो सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा। वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ दरवाजे से होकर अंदर चले जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका प्रेमी भाई बहनों। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। आँख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके आवाज को सुनने की कोशिश करना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना। दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डालकर कानों को बंद कर देना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करना। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ कर करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। पहले अपने आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज
हमारे कानों में गूंज रही कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा, ये कानों को बंद कर देना और ध्यान दे करके सुनिएगा, तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहा। प्रेमी भाई बहनों, उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ करके और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहन, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है।
यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ अद्या महाशक्ति वास करते हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। लगाने को यहाँ लगा लो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे सारे चक्र में फैलाते हैं, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। और 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमटकर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े हैं। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा उसी आवाज को पकड़ करके ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी, फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। बड़ी भारी इसकी रफ्तार, पलक झपकते है जीवात्मा, खरबों योजन ऊपर चली जाती। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो लाखों वर्ष लग जाएंगे। एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता, इतनी विशाल वहाँ की रचना है। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, तो सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है।
और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनके जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। सहस दल कवल वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह सहस दल कवल वो राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद में फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर ले। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है।
अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। मीराबाई जब साधना करके वहाँ पहुँची, मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के जब कृष्ण भगवान का दर्शन ब्रह्म देश में पहुंच करके कर लेंगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, उसी के आगे सुन देश पड़ता जिसे महात्माओं ने रारंग देश कहा। वहाँ रारंग पुरुष का दर्शन करने के बाद में, यानी पार ब्रह्म पुरुष का दर्शन करने के बाद में फिर ये जीवात्मा ऊपर जाएगी। उसी के ऊपर सोहंग देश पड़ता है और सोहंग देश में सोहंग पुरुष का दर्शन करेगी। ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती हैं। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर सचखंड में वापस पहुंचना है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। आँख और कान को बंद कर देना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हुए हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा, कोई घर परिवार छोड़ कर आया तो मन घर परिवार में पहुंच गया, कोई दुकान दफ्तर छोड़ कर आया मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया, किसी को धान काटने तो मन धान काटने वहाँ खेत में पहुंच गया।
विमल भागता रहता। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठिना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर पहुंच जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं। एक राम घट घट में लेते, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्मा ने कहा भाई एक वो राम है। एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप लोग समझो, ये भजन कैसे करोगे? ये आँख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहें और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में वापस ले आना। ये भजन करने का तरीका। सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप लोग नित्य नियम से करिएगा। हर इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, इस मौके का तुम लाभ उठाओ, वरना तुम्हारा ये समय निकलता चला जा रहा है। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौती आइया, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती पटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है
तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे भी आप लोग अच्छी तरह समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाएं उपजावे, बुद्धि सुरत की आंख दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता तो नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात अपने घर में मिट्टी रखने के लिए आप तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको यहाँ से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके घर में कपड़े लत्ते पड़े हुए, इनके कपड़े लत्ते भी घर में से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर तुम जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पाश नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दे, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना देंगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला देंगे, वो भी अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा आप कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए
क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाते पोता पंते संते हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही सब तुमको एक दिन भूल जाएंगे। ये जात और बिरादरी, हर जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। ये कहानी तो वहाँ खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता कि तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे। उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो। जब परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था भाई किराए का मकान कुछ समय के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये मनुष्य शरीर तुम्हारा होता, ये हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये किराए का मकान है, उस मालिक ने कुछ समय के लिए तुमको दिया, उसने कह करके भेजा कि मैं कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दे रहा हूँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने घर वापस पहुंचा दो। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय किराए का मकान तुम खाली कर देना, मुझको वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपकाई, वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे न नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भुगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान, कतवा एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता।
और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खाने कोई मामूली खाने नहीं है। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाई जानवरों की आती है। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। कभी कीड़े पतंगों की योनि में, अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर खोइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सगरिया। करोड़ों युगों से हम अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में डाले जाएंगे। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे उन बेचारे जानवरों को देखो, हमको आपको गर्मी लगती, सर्दी लगती, सर्दी लग गई कंबल ओढ़ लिया, बीमार हो गए डॉक्टरों के पास चले गए, अपना इलाज करवा लिया। उन बेचारे जानवरों को देखो, बेचारे भूखे और प्यासे एक एक निवाले के लिए भटक रहे। कोई बीमार है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कौन उनकी पुकार सुनने वाला। बेचारे बैलों को देखो, क्या दुर्दशा हो जाती। भूखे प्यासे बैल, तनो बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, मुंह से फंसू कर निकलता रहता, लेकिन सोटा मार मार के चलाया जाता। पर क्या उनको तकलीफ नहीं होती? अरे उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला। कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। अरे आप भी कष्टों को भोग करके आए हो, ये मत समझ लेना कि तुम सीधे मनुष्य शरीर में आ गए। इन्हीं 84 लाख योनियों में तुम भी भटक करके आए हो। लेकिन जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हो, माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा तुम्हारे ऊपर पड़ जाता है। अपने पिछले जन्मों के सारे कष्टों को तुम भूल जाते, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगते। यदि वो भूल भुलैया का पर्दा हटा दिया जाए तो सारी जिंदगी ये मनुष्य कान में उंगली डाल करके और भगवान का भजन करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल बना, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया। अरे आप अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां हैं। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर हम जीवात्माओं को इन्हीं 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के ये मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया
कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हो। यही आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, यारे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके इस हरि मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते, उस समय इतनी खुशी होगी कि आप अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बता दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा कर रखते, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नियम से आप लोग करिएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। परमात्मा ने कोई जात पात नहीं बनाई। अरे परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है, ये प्रकाश सबके लिए एक समान है। परमात्मा ने कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। ये भेदभाव हम अज्ञानी मनुष्यों ने यहाँ कर किया। अरे महात्मा कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरिका भजे सो हरिका हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते यही मर गए। लेकिन है नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आ गए। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता।
अगर कोई महात्मा जात की बात करता है या कोई महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करता, अरे वो महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्मा तो मानवतावादी बात करते। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तुम्हें उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अरे नरनारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कपड़े डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दाम और काशी करवट जामले निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वही बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा। वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नारियों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अरे ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, उन्हीं ने ठेका नहीं ले रखा। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे साधु महात्मा कोई दाढ़ी रखा लेने से या जटा जूट पहन लेने से, लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप सबसे बड़े साधु, हम आपको सबसे बड़ा साधु समझते हैं, पर दुनिया के साधु ये आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हो जो अपने मेहनत और ईमानदारी का कमाते खाते हो, मेहनत और ईमानदारी से कमाते हो और भजन ध्यान सुमरन करते, और जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो आप सबसे बड़े साधु हो। आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। प्रेमी भाई बहनों, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में धर्म का प्रचार करिएगा। गांव गांव घर घर जा करके लोगों को शाकाहारी बनाइएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। अरे आपके सहयोग से अगर कोई शाकाहारी बन जाता है, कोई दरबार में आकर के आपके सहयोग से वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएगा, उसकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सबसे बड़ी परमार्थी सेवा है। प्रेमी भाई बहनों, आप इस सेवा को करिएगा। अगर आपने सेवा न की तो कलंक हमारे आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है। यदि फिर भी किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है, वो मुसाफिर जा करके गड्ढे में गिर जाएगा, तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको चिताए नहीं। प्रेमी भाई बहनों, तो ये पाप लगता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया तो सारी जिंदगी तुम अपने लिए ही करते रहे या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को घर घर तक पहुंचाया, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी आप सभी प्रेमियों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के
जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसके लिए हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अरे आप प्रेमी भाई बहनों, इतनी बड़ी संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन हो, अगर एक एक गांव गोद ले लोगे तो हिंदुस्तान में गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस जिम्मेदारी को आप लोग उठाइएगा। यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे, ए बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करना, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजनानंदी हो जाएंगे, जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को इस धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान देना होगा। आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के नए संगत को तैयार करिएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आपके सहयोग से नए जीव जाग जाएंगे, उनके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग इस काम को करिएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, यह बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता वहां बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारी का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते, ये अकेले अकेले चल पड़ते हो और बच्चों को बताओ नहीं लाते कि भाई इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अरे चलो हम तो बूढ़े बाड़े हो गए, ये भजन ध्यान स्मरण करना ये हम बूढ़े बाड़े लोगों का काम है, सत्संग सुनना हमारा काम है। ये बच्चे तो पढ़ाई लिखाई की इनको उम्र है, इनको चलो पढ़ने लिखने दो, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, फिर LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई BA MA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, हिंदुस्तान में इतना भ्रष्टाचार ना हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना यह समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हों, सामूहिक
पूजा पाठ भजन ध्यान किया करो। घर परिवार के सभी लोग इकट्ठे होकर के भजन पूजा किया करो। उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो, लो एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ। वो बच्चे पढ़ेंगे, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा, आप भी बैठ करके सुनिएगा। फिर उन्हीं बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को एक जगह संगठित करके और शाकाहारी के प्रचार में भेजो, संगत की सेवाओं में भेजो। जाओ बच्चों तुम फलानी जगह पर सब लोग शाकाहारी का प्रचार करने चलो। ये छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे तो भाई मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं कि भाई मांस और शराब बुरी चीज है, तो हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। इन बच्चों के अंदर धीरे धीरे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन शिकायत करते कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो शराब पीने लगे, गलत संगत में चले गए। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं उनको बचपन से ही सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन पर बैठाया? क्यों नहीं बचपन से ही उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं उन पर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए? ये बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, इनको बचपन से तैयार किया जाता, इनके अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कार डाले जाते, तब ये बच्चे समाज का और माँ बाप का नाम रोशन करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कार डालो। प्रेमी भाई बहनों, ये नाम रोशन आपका भी करेंगे और समाज का भी नाम रोशन करेंगे। तो अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना। बराबर उनको भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहना, बराबर संगत की सेवाओं में उनको जोड़े रखना। प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहना। अब की बार ये मौका मिल गया, ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया, दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही, बुलबुले की तरह फूट जाएगा। कभी तुमने विचार नहीं किया कि भाई जब यहाँ से चले जाओगे कहाँ जाओगे? अरे यहाँ सारी जिंदगी घर मकान मड़ैया बनाने में आपने पूरा समय बिता दिया, लेकिन इस घर मकान में ज़्यादा 40 साल रहोगे, 50-60 साल रहोगे। उसके बाद जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुमने घर बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया नहीं छाया, कभी उसके बारे में भी विचार किया करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। घर परिवार में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो। महात्मा ये कभी नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ दो। अरे जो घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा सकेगा वो भजन ध्यान सुमरन क्या कर पाएगा? इसलिए पहले अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाओ, देश के प्रति जो जिम्मेदारी उसको भी निभाओ, और सबको निभाते हुए अपने लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए घंटा 2 घंटा सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। वो दौलत कमा लेना जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप सभी लोग करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग
हमारी माता बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग धक्का मुक्की मत करना। अभी हम नीचे उतर जाएंगे, एक एक करके सबसे मिल भी लेंगे। आप लोग बारी बारी से आइएगा। इधर गुरु महाराज की गाड़ी रखी हुई, गुरु महाराज के चरण पादुका है, वहाँ दर्शन करके प्रसाद लेकर के आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे। बारी बारी से आप लोग आइए, हम भी सबसे मिल लेंगे, मिल करके ही जाएंगे। इसलिए कोई धक्का मुक्की नहीं, प्रेम और प्यार के साथ आराम से धीरे धीरे आइएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर बिने हमारे हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव।